तो जैसा कि हमें पिछले एपिसोड में पता चला था कि साव साव असल में एक लड़की है और हमने देखा था कि वो लोग एक मुसीबत में फंस गए थे। ये फाइट काफी लंबी चल रही थी, इसलिए लैंसलो ने अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज किया, मगर ये पहली बार था जब लैंसलो ने अपने स्पिरिचुअल पावर का यूज इतना ज्यादा किया था और इसी वजह से वो बेहोश हो गया था। तो जब साव साव ने ये सब देखा तो वो समझ गया कि अब उनका जीतने का चांस नहीं है, इसलिए वो लैंसलो को उठाकर वहाँ से भाग निकलता है। इसमें मिस पर्पल जेड भी उनकी मदद करती है। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो दोनों घर पहुंच चुके थे, जिसके बाद वो दोनों सो गए थे। सपने में साव साव अपने पुराने समय को याद कर रही थी जब वो प्रिंसेस लिया बनकर अपने महल में रहती थी और इसे ये बात कंफर्म होती है कि साव साव ही प्रिंसेस लिया है। उसके सपने में हमें पता चलता है कि प्रिंसेस लिया की मदर वहाँ की रानी थी और इसी वजह से वो प्रिंसेस लिया को बिल्कुल भी समय नहीं दे पाती थी। यहाँ तक कि जब प्रिंसेस लिया बीमार होती या फिर उसका बर्थडे होता तब भी उसकी मदर उसके पास नहीं होती थी। फिर हम देखते हैं कि जब प्रिंसेस लिया को वहाँ की राजगद्दी संभालने के लिए एक टेस्ट देना था तब वो उसमें फेल हो जाती है और इसके बाद हम कुछ और देख पाते इससे पहले ही साव साव की नींद खुल जाती है और फिर थोड़ी देर बाद लैंसलो भी जाग गया था। लैंसलो अपने आप को घर में देखकर हैरान था क्योंकि वो तो कल रात फाइट करते हुए उसी जगह पर बेहोश हो गया था। इसीलिए वो साव साव से पूछता है कि क्या तुमने मुझे यहाँ उठा कर लाया है, जिस पर साव साव कहता है कि हाँ बिल्कुल, और तुम्हें कौन उठा के लाने वाला है। और फिर कहता है कि आखिर तुम्हें कल हीरो बनने की जरूरत क्या थी उतने सारे लोगों से अकेले लड़कर। और फिर वो पूछता है कि अभी तुम्हारी चोट कैसी है, जिस पर लैंसलो बोलता है कि चोट तो अभी हल्की फुल्की है, कुछ दिन में ठीक भी हो जाएगी, तो तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चलो कहीं घूमने चलते हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वो दोनों अपने घर के बाहर एक बैम्बू फॉरेस्ट में टहल रहे होते हैं। यहाँ साव साव लैंसलो को बोलता है कि कल रात हम लोग तुम्हारी वजह से इतनी बड़ी मुसीबत में फंसे थे, तो लैंसलो उसको बोलता है कि हैं मेरी वजह से, गलती तो तुम्हारी थी, तुम्हें क्या जरूरत थी किसी की बातें छुप कर सुनने की। जिस पर साव साव उसे बताता है कि मैंने सुना था कि वो दोनों कल किसी को मारने का प्लान बना रहे थे और उनमें से एक बंदा तो फर्स्ट आर्मी का कमांडर है। मैंने तो ये भी सुना था कि वो अपने भाई की पोजीशन लेना चाहता है और अब बेवजह हम लोग उनके मैटर में फंस चुके हैं क्योंकि कल रात उनके गुंडों ने हमारे चेहरे एकदम साफ साफ देख रखे हैं और अब तो मुझे लगता है कि वो लोग हमें छोड़ेंगे नहीं। जिसके बाद वो लैंसलो को कहता है कि मेरे ख्याल से अब हमें शहर से कुछ दिन के लिए बाहर निकल जाना चाहिए। तो लैंसलो उसको कहता है कि क्या तुमने देखा नहीं था कि कल रात मैंने उन सारे गुंडों को किस तरह से धोया था। और फिर कहता है कि उन गुंडों से लड़कर तो हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो रही है, उससे हमारा ही फायदा है, हम लोग ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे, तुम्हें उनसे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि अभी तुम्हारा बिग ब्रदर है तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके बाद वो बोलता है कि चलो अब मिस पर्पल जेड से मिलकर आते हैं और हम देखते हैं कि वो लोग मिस पर्पल जेड के घर के सामने आकर दरवाजा खटखटा रहे थे। जब उसकी सर्वेंट दरवाजा खोलती है तो वो लोग उससे पूछते हैं क्या मिस पर्पल जेड अभी घर पर हैं? जिसके जवाब में उनकी सर्वेंट बोलती है कि हाँ आप लोग अब अंदर आ जाइए। अंदर जाते हुए वो दोनों मिस पर्पल जेड का गार्डन देखकर हैरान थे क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सुंदर और बहुत बड़ा था। जब वो दोनों अंदर जाकर मिस पर्पल जेड से मिलते हैं तो वो उन दोनों को वेलकम करती हैं। यहाँ पर लैंसलो उनसे माफी मांग रहा होता है। वो बोलता है कि कल रात की वजह से अगर आप मुझसे नाराज हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, जिस पर मिस पर्पल जेड भी कहती है कि हाँ मैंने तुम्हें माफ किया। जिसके बाद वो लैंसलो से साव साव के बारे में पूछती है तो फिर साव साव उसको अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो कहता है कि मेरा नाम साव साव है और मैं लैंसलो का छोटा भाई हूँ। वैसे हम दोनों सगे भाई तो नहीं, लेकिन लैंसलो मुझे अपने छोटे भाई की तरह रखता है। जिस पर मिस पर्पल जेड कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है और फिर वो कहती है कि चलो मैं तुम दोनों के लिए अब थोड़ी सी चाय बना देती हूँ। वो बोलती है कि तुम्हें इस चाय का टेस्ट थोड़ा अलग लग सकता है क्योंकि इसकी चाय की पत्तियां मेरे गार्डन से ही हैं। फिर चाय बनने के बाद मिस पर्पल जेड उनको कप्स में निकाल रही होती है, जिस पर साव साव उनको रोकती है और बोलती है कि क्या आपके पास कोई लकड़ी का कप नहीं है। जिस पर लैंसलो साव साव से पूछता है कि तुम कब से लकड़ी के कप में चाय पीने लग गए, जो मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करो ना चुपचाप। तो मिस पर्पल जेड बोलती है कि रहने दो, हमारे पास लकड़ी के कप हैं और फिर वो अपने सर्वेंट से लकड़ी का कप लाने के लिए कहती है। जब वो लकड़ी का कप आ जाता है तो मिस पर्पल जेड साव साव के लिए उसमें चाय निकाल देती है। साव साव जब उस कप को ध्यान से देखता है तो उसको उसमें एक ड्रैगन दिखता है। साव साव जल्दी से वो चाय पीकर फिर सबको बताता है कि उसने आखिर लकड़ी का कप ही क्यों मंगवाया। यहाँ वो बताता है कि मेरे क्लैन में कहा जाता है कि पुराने जमाने में जब मौसम बदलते थे तब लोग ऐसे ही लकड़ी के कप में चाय पिया करते थे क्योंकि उस समय सफर के दौरान उनके पास कोई भी अच्छा कप या ग्लास नहीं हुआ करता था। और बोलता है कि मुझे उम्मीद नहीं था कि ऐसे कप आपके पास भी होंगे। जिस पर मिस पर्पल जेड कहती है कि हाँ मुझे ये मेरे क्लैन की तरफ से मिले थे। जिसके बाद साव साव उन्हें और भी कहानियां बताने लगता है। जिस पर लैंसलो कहता है कि अब बस तुम्हारी कहानियां बहुत हो गई और कहता है कि मैंने तो सुना था कि बस
लड़कियां ही इतना ज्यादा बात करती हैं, लेकिन तुम भी। और बोलता है कि आखिर तुम्हें ऐसी कहानियां कौन बताता है। खैर तुम्हें जो भी बताया हो वो बात अब हटाओ। और फिर वो मिस पर्पल जेड से पूछता है कि क्या आप हमारे साथ लेईफेंग पगोडा टावर में ट्रेजर हंट के लिए पार्टिसिपेट करेंगी। जिस पर मिस पर्पल जेड बोलती है कि हाँ, मैंने भी वहाँ के ट्रेजर हंट के बारे में सुना है, और मैंने तो ये भी सुना है कि वहाँ पर कई सारे रेयर और वैल्यूएबल ट्रेजर हैं जिसको आज तक किसी ने भी नहीं देखा है। और फिर बोलती है कि मैं तुम्हारा इसमें साथ जरूर दूंगी, और वैसे भी ट्राई करने में क्या हर्ज है। फिर थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद साओ साओ मिस पर्पल जेड से पूछता है कि आप और लैंसलो तो अभी थोड़ी दिन पहले ही मिले हो, फिर आप उससे इतने ज्यादा अटैच कैसे हो गए? और आप तो रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हो, और लैंसलो तो जंगलों में रहा करता था, और उसकी तो कोई फैमिली भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको अपना दोस्त बनाना चाहती हो। तो उसके जवाब में मिस पर्पल जेड कहती है कि मैंने इससे दोस्ती करने से पहले इसके बैकग्राउंड या फिर फैमिली के बारे में नहीं जाना। मेरा दोस्त बनने के लिए बस उसका बिहेवियर और उसका पर्सनालिटी ही काफी है। जिस पर साओ साओ कहता है कि ठीक है। अब लैंसलो साओ साओ को इशारा करके कुछ कहने के लिए बोलता है, तो फिर साओ साओ उसके इशारा समझ जाता है, और फिर वो मिस पर्पल जेड को बोलता है कल आपको हमें नदी के पास मिलना है, फिर वहीं से हम लोग लेईफेंग पगोडा टावर पर चले जाएंगे। जिसके बाद फिर लैंसलो और साओ साओ वहाँ से जाने लगते हैं। बाहर निकलते ही लैंसलो साओ साओ से पूछता है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। जिस पर साओ साओ पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। तो फिर लैंसलो बोलता है कि अभी तुम अंदर मेरी बेइज्जती कर रहे थे, तुमने मिस पर्पल जेड के सामने ये कहा कि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है और मैं जंगलों में रहता था। तो साओ साओ कहता है कि मैंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि मैं जानना चाहता था कि मिस पर्पल जेड का रिएक्शन क्या होगा जब मैं उसे ये बताऊंगा कि तुम जंगलों में रहा करते थे। बट एज एक्सपेक्टेड उसका रिस्पॉन्स काफी अच्छा था, और साथ ही उसने तो तुम्हारी पर्सनैलिटी की तारीफ भी करी थी। अब ये सब सुनकर लैंसलो काफी ज्यादा खुश हो गया था, और फिर कहता है कि मेरे भाई मैंने तो तुम पर यूं ही शक किया, तुम तो कितने ज्यादा अच्छे हो। और फिर वो साओ साओ के ऊपर चिल्लाने के लिए माफी मांगता है। तो फिर साओ साओ कहता है कि चलो कोई बात नहीं। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और फिर जब वो लोग बैम्बू फॉरेस्ट से गुजर रहे होते हैं, तो फिर लैंसलो साओ साओ से पूछता है कि मैं कैसा दिखता हूँ। तो साओ साओ बड़ी हैरानी से पूछता है कि अब आखिर तुम ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें अभी भी डाउट है कि मिस पर्पल जेड तुम्हें मना कर देगी? तो लैंसलो कहता है कि मुझे पता है वो बहुत अच्छी हैं, और इसीलिए वो हमें मना नहीं करेंगी। उनकी ये सब बातें मिस पर्पल जेड ऊपर से सुन रही होती है। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर साओ साओ और लैंसलो नदी के पास बैठकर मिस पर्पल जेड का वेट कर रहे थे। फिर थोड़ी देर के बाद मिस पर्पल जेड वहाँ पहुँच जाती है, और फिर वो उन दोनों से माफी मांगती है और कहती है कि मेरे लेट आने की वजह से मुझे माफ कर दीजिए। दरअसल कल रात मुझे फीवर हो गया था और इस वजह से थोड़ी देरी हो गई। जिस पर लैंसलो उससे कहता है कि तुम यहाँ आई हमारे लिए वही काफी है, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। फिर वो साओ साओ को बोलता है कि मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, तब तक तुम मिस पर्पल जेड से दूर ही रहना। फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर वो दोनों आपस में लेईफेंग पगोडा टावर के बारे में बात कर रहे थे, और बात करते करते वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। तभी पीछे से लैंसलो आ गया था, और वो ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, तो वो तुरंत आकर उन दोनों का हाथ छुड़वाता है, और फिर वो मिस पर्पल जेड को जाकर गाड़ी में बैठने के लिए बोलता है। वहीं दूसरी तरफ वो साओ साओ को डांट रहा होता है। वो कहता है कि अगर अगली बार तुम मुझे मिस पर्पल जेड के करीब दिख गए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इधर हम देखते हैं कि मिस पर्पल जेड उस गाड़ी में चढ़ रही होती है। तभी उस गाड़ी से बंधा हुआ वो लामा दूर में खड़ी एक फीमेल लामा को देखता है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आई तो प्लीज वीडियो के नीचे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो वीडियो के नीचे कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।